हेलो दोस्तों, रितेश वर्मा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज बात करते हैं पहला वीकेंड का बार है बिग बॉस सीजन 17 का। तो इसमें मैं सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ऐश्वर्या क्यों अभिषेक पर भड़की, और मतलब खानज़ादी को सलमान सर ने बताया कि ये इंस्टिगेट किसी को नहीं करती हैं ज़्यादा। मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई जो, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आज टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन अपनी मूवी का प्रमोशन करने के लिए आए थे घर, और वो घर के अंदर गए। तो आज बिग बॉस का सीज़न का पहला टास्क दिया गया। तो उसमें मतलब तीनों घर दिल दिमाग और दम को एक टास्क दिया गया था कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इन तीनों घर में सरवाइव नहीं करता है। मतलब अपना पूरा उसने 100% नहीं दिया है। तो उसके लिए पहला नाम जो निकल कर के आया, तो अभिषेक ने जो ऐश्वर्या शर्मा को बोला था कि ये आई तो थी बड़ा धमाका लेकर के, लेकिन निकली फुसकी बम। तो उस पर ऐश्वर्या काफ़ी भड़की, और मतलब उस पर अच्छे लेवल से भड़की। और अभिषेक भैया का तो वही सारा सब चीज़ चलता रहा कि तू 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 2 मिनट में मतलब बंदा अपनी आ जाता है। बेसिक मतलब यही है, यही चीज़ जो सलमान सर ने उनको बताई कि हर चीज़ पर इतना जल्दी अग्रेसन नहीं दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो अभी आपको पहला मंथ ही हुआ है, पहले मंथ में ही आपने इस तरीके की अपनी सारी हरकतें कर दी और हदें पार कर रहे हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें उसको समझाई सुनाई। और ईशा और अभिषेक के रिश्ते पर भी सलमान सर बोले कि उसमें मतलब ईशा का कुछ दिखाया था पार्ट ऑफ जो भी जर्नी रही है अभी तक की, कि वो किस तरीके से आई, उन्होंने इंटरव्यू में क्या कहा था अभिषेक को लेकर के। तो और यहाँ आकर के कुछ और दिख रही हैं। मतलब बेसिक सारी पूरा निचोड़ निकल करके आया कि अब उसमें ईशा अभिषेक की दृष्टि से मतलब फेक दिख रही है। ईशा ने अभिषेक को बोला कि मैं एज ए फ्रेंड इसके साथ रह सकती हूँ, बट अभिषेक ने क्लियरली मना किया, मैं एज ए फ्रेंड नहीं रह सकता, मेरे को चाहिए तू एज ए गर्लफ्रेंड या एज ए वाइफ, जो भी कुछ है। मतलब एक रिलेशनशिप मांगता है अभिषेक का, जो बोलना है कि मैं अभी भी इसको झेल सकता हूँ, शुद्ध भाषा में बताऊँ तो मैं आपको। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं ईशा की तरफ से दिखा। और मतलब ईशा ने काफ़ी सारी चीज़ें बोली थी जब वो आई थी शो में सलमान सर के सामने, कि इसने मेरे को फिजिकल वायलेंस किया है, इस तरीके से मतलब बहुत सारी चीज़ें बोली। और फिर वो ईशा अभिषेक के पास जाती हैं तो ये सारी चीज़ें मतलब थोड़ा सा उनको फेक दिखाती हैं या झूठा दिखाती है। खानज़ादी का भी सलमान सर कुछ उनके ऊपर भी बोले कि खानज़ादी मतलब एक लिमिट में ही करती हैं, बाकी ये अभिषेक की ही वो होती है जो इसको बड़ा चढ़ा देता है झगड़े को। और मतलब उसको भी सलमान सर ने डिफेंड किया खानज़ादी को। और मोस्टली जो एक नील और विक्की का जो एक रिलेशन था, उन्होंने अपने आप सॉर्ट आउट किया और समझे दोनों एक दूसरे को, ठीक है। तो अभी मतलब बिग बॉस में जो देखा जा रहा है, इसमें मतलब कुछ मोस्टली लोग हैं जिसके तो मतलब किसी को नाम भी नहीं पता होंगे। बोहरा जी हैं, सना हैं, सोनाली हैं, ये सारे लोग मतलब दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, कहाँ हैं, किस दृष्टि से चल रहे हैं। और UK07, अरुण जी और धमाका, ये तीनों भी अपना एक मतलब मंडली या ग्रुप बना चुके हैं, जो एक यूट्यूबर हैं। तो उसके अकॉर्डिंग वो तीनों मिल चुके हैं। टीवी इंडस्ट्री वाले अलग हो चुके हैं। मतलब एक हल्का हल्का ग्रुप की सी बू आती हुई मतलब ग्रुप बन चुके हैं। टीवी सीरियल वाले अलग, यूट्यूबर अलग, और जो बेसिक हैं तो वो अलग। मतलब और मैं मतलब मेरे को पर्सनली बताऊं तो मनारा अच्छी लगती है। मनारा और मुनव्वर जो एक मतलब रियल पर्सनैलिटी दिखा रहे हैं, वो दिख भी रही है, सब में इन्वॉल्व भी हो रहे हैं, और अच्छा भी सबको लग रहा है। मतलब ठीक है, ये लॉन्ग टर्म जाने वाले हैं। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं, नावेद वगैरह, ये सारे लोग तो मतलब वही कहते हैं ना कि कास्टिंग मिस्टेक, तो वो मिस्टेक होगी, जैसे मेरे को मिस्टेक बोलने में भी। तो ठीक है, मतलब आज का वीकेंड का बार पर देखिएगा कौन घर से बेघर होता है, कौन घर में रहता है। मतलब अकॉर्डिंग टू मी जो जा सकता है इस घर से, वो
पहला सदस्य नावेद होंगे। बाकी का तो ऑडियंस के वोट पर आधारित है और एंटरटेनमेंट के आधार पर, मतलब मनारा तो जानी नहीं है किसी भी सूरत पर, जहाँ तक है ना अभिषेक जाने हैं अभी, तो नावेद जा सकते हैं। तो यही तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन एक छोटे सी वीडियो में मैं आपको चाहता हूँ कि पहुँचाऊँ आप तक सारा कि क्या दिया है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको पहुँचा पाया हूँ। तो प्लीज़ गाइस मेरे को सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।